हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अपन ने मेरे लास्ट लेक्चर में सीखा कि एरिया अंडर द कार्टेशियन कर्व क्या होता है। अगर अपन से बोला जाए कि एरिया अंडर द कार्टेशियन कर्व फाइंड आउट कीजिए, तो अपन को क्या करना होता था। अपन को 1 का डबल इंटीग्रेशन कर देना होता था विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। फ्रेंड्स, उसी प्रकार से इस वीडियो में अपना टॉपिक है एरिया अंडर द पोलर कर्व्स। अगर अपन से बोला जाए कि पोलर कर्व्स से बाउंड होने वाला रीजन का एरिया फाइंड आउट करिए, तो अपन को क्या करना होता है। एरिया अंडर द पोलर कर्व्स निकालने के लिए अपन को r का डबल इंटीग्रेशन कर देना होता है विद रिस्पेक्ट टू r एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दैट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फ्रेंड्स, एरिया अंडर द कार्टेशियन कर्व के लिए अपन को 1 का डबल इंटीग्रेशन करना होता था और पोलर कर्व्स के लिए अपन को r का डबल इंटीग्रेशन करना होता है। तो एरिया अंडर द कार्टेशियन कर्व्स और पोलर कर्व्स में बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस है। उसमें 1 का डबल इंटीग्रेशन था, इसमें r का डबल इंटीग्रेशन है। और जो ये इंटीग्रल की लिमिट्स है, ये इंटीग्रल की लिमिट्स कैसे निकालते थे। अपन को जिस भी बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, उस रीजन की मदद से अपन ये इंटीग्रल की लिमिट्स निकाल सकते हैं। ये अपन ने मेरे लेक्चर 7 में बहुत अच्छी तरीके से सीख रखा है। अपन को सिंपल सी 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता था। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लेक्चर 7 नहीं देखा तो आप एक बार उसको देखिए। उसमें मेरे 3 स्टेप्स बताइए सिंपल सी इन लिमिट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अपन को इतनी बात समझ आएगी। एरिया अंडर द पोलर कर्व्स निकालने को बोला जाए तो अपन को r का डबल इंटीग्रेशन कर देना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें अपन को क्या दे रखा है। अपन को दे रखा है फाइंड द एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड। कार्डियोइड की इक्वेशन अपन को दे रखी है एंड आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a। ये सर्कल भी अपन जानते हैं विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस a है। और ये कार्डियोइड है r इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा। ये भी अपन को ड्रॉ करना आता है। तो अपन ने इनको जब ड्रॉ करा तो फ्रेंड्स, ये ब्लैक मार्कर से बना हुआ है। ये ब्लैक वाला तो अपना कार्डियोइड है, यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए पॉजिटिव की तरफ ट्रेस होने वाला कार्डियोइड अपन ने बना दिया। और अपने पास अब सर्कल है r इज इक्वल टू a, जिसका सेंटर है अपने पास 0,0। तो ये जो रेड से बना हुआ है, ये अपन ने सर्कल ड्रॉ कर दिया। फ्रेंड्स, इन दोनों फिगर्स को जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको हो सकता है मन में कुछ डाउट आ रहा हो कि सर्कल इस जगह पे बाहर जाएगा या अंदर आएगा। इस सबको भी अपन एक बार डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो कार्डियोइड है, कार्डियोइड की इक्वेशन में ये वाला अगर अपन कोऑर्डिनेट निकाला है तो इस कोऑर्डिनेट पे थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा इस पॉइंट पे 0 है। अगर आप थीटा को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अपने पास r की वैल्यू आएगी 2a। तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 2a। और वहीं पे रेडियस कितना है सर्कल का, a हाफ है। मतलब तो सर्कल जो है इस जगह पे अंदर लाई करेगा। सर्कल का रेडियस a है और ये लेंथ 2 है। ये बात अपन को समझ आई। एक जगह यहाँ पे डाउट आ सकता है कि जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में अपना सर्कल इस कार्डियोइड के अंदर से जाएगा या बाहर से जाएगा। ये कैसे अपन ने फाइंड आउट करा, इसको भी देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक काम करें, इस क्वाड्रेंट में कोई एक एंगल ले लेते हैं। लेट सपोज थीटा अपन लेते हैं 120। अगर अपन थीटा को 120 रखते हैं, कोस थीटा को जब हमने 120 रखा तो अपन के पास कोस 120 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई अपने पास -1/2। तो यहाँ से r आ गया अपने पास a/2। तो अपने पास कार्डियोइड से r कितना आ गया a/2 और सर्कल से r कितना है a। मतलब सर्कल बाहर रहेगा। ये तो a हो गया और ये डिस्टेंस a/2 हो गया। यहाँ पे जो भी 120 डिग्री वाली लाइन बन रही होगी उसके करस्पॉन्डिंग ये कार्डियोइड पे डिस्टेंस तो a/2 आएगा और सर्कल पे a आएगा। तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि अपना सर्कल बाहर लाई करेगा इस पोर्शन में। तो यहाँ से अपना तो इतनी बात समझ आती है। इतने से अपन के पास अपना फिगर बन चुका है। अब अपन का फिगर क्या कह रहा है, एरिया अपन को कौन सा फाइंड आउट करना है, लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड। इस कार्डियोइड के अंदर लाई करने वाला एरिया एंड लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ये जो सर्कल है रेड कलर का, इसके बाहर होना चाहिए और इस ब्लैक वाला कार्डियोइड के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, ये कार्डियोइड के अंदर वाला एरिया तो ये अपना पूरा है, पर अपन को सर्कल के बाहर रखना है। इस सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो इसका मतलब अपना रिक्वायर्ड एरिया ये वाला आता है। ये वाला एरिया कार्डियोइड के अंदर भी है और इस रेड वाले सर्कल के बाहर भी है। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ गया ये वाला। तो फ्रेंड्स, अब अपन को क्या करना है, अपन का रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया। तो अपन को इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और वो अपन कैसे करेंगे,
वो अपन आर का डबल इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। और इंटीग्रल की लिमिट्स कैसे निकालेंगे वो अपन ने मेरे लेक्चर 7 में सीख रखा है। अपन को 3 स्टेप्स फॉलो करनी होती थी। पहली स्टेप, पोल से अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि अपने रिक्वायर्ड एरिया को पेनिट्रेट करती हुई जाती हो, ये अपनी पहली स्टेप थी। सेकेंड स्टेप थी अपनी उस लाइन का कितना पोर्शन अपने रिक्वायर्ड एरिया में आ रहा है ये फाइंड आउट करना है। और थर्ड स्टेप थी जो रिक्वायर्ड पोर्शन आया उसके दोनों एंड्स पर आर की लिमिट्स निकालनी थी। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने पास रिक्वायर्ड पोर्शन क्या आ चुका है। आप इसको अगर ऑब्जर्व करें तो अपन को ये दिख रहा है कि जो रिक्वायर्ड एरिया इतना वाला है, ये जो फर्स्ट वाले में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है ये भी उतना ही रिक्वायर्ड एरिया है। मतलब ये जितना एरिया आ रहा है ये भी उतना ही एरिया है रिक्वायर्ड एरिया। तो अपन इस पूरे को फाइंड आउट करने के बजाय अपन इतने से का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका डबल कर देंगे तो अपने पास ये पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें अपन लाइन ड्रॉ करते हैं और तीनों स्टेप्स को फुलफिल करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पोल से अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस एरिया को पेनिट्रेट करती हुई जा रही हो, ये अपन ने ड्रॉ कर दी। अब सेकंड स्टेप, पोर्शन फाइंड आउट करना है इस लाइन का जो कि अपने रिक्वायर्ड एरिया में आ रहा हो। तो कितना पोर्शन आ रहा है, अपना इतना पोर्शन इस लाइन का इस रिक्वायर्ड एरिया के अंदर आ रहा है, ये बात अपन को समझ आ गई। अब थर्ड स्टेप, अपन को इस पोर्शन के दोनों एंड्स पर आर की वैल्यूज निकालनी है। तो फ्रेंड्स इस वाले एंड पर जब अपन आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ इस वाले एंड पर आर की वैल्यू कैसे आ सकती है, ये वाला एंड अपना कार्डियोइड पर लाई कर रहा है तो यहाँ से आर की वैल्यू अपन ले लेते हैं, वो हो जाएगी आर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। इस एंड पर अपने पास आर की वैल्यू आ गई ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। और ये दूसरा वाला एंड है, ये वाला एंड अपना सर्कल पे लाई कर रहा है तो इस एंड पर आर की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई ए। तो अपने पास लाइन जो अपनी रिक्वायर्ड पोर्शन था उसके दोनों एंड पर आर की वैल्यू आ गई। अपन की तीनों स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आर की लिमिट अपन कैसे बताएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जो आर की वैल्यू ओरिजिन के पोल के, जो आर की वैल्यू पोल के पास है वो अपनी लोअर लिमिट होती है और जो पोल से दूर है वो अपनी अपर लिमिट होती है। तो यहाँ से आर की लिमिट क्या आ गई, आर इज इक्वल टू ए। ये वाला पॉइंट जो है वो पोल से पास है और ये वाला पॉइंट दूर है तो आर की लिमिट आ गई ए से ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। इतनी बात समझ आ गई। अब फ्रेंड्स अब दूसरी बारी आती है थीटा की लिमिट्स निकालने की। थीटा की लिमिट्स कोशेंट लिमिट होती थी और वो अपन कैसे निकालते थे, आइए देखते हैं। अब अपना असली में रिक्वायर्ड पोर्शन तो ये है, इतनी बात है। पर अभी अपन आंसर कैसे निकालना चाह रहे हैं, अपन इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करके उसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो अभी के लिए अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, अभी के लिए अपना रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है। और ये वाला रिक्वायर्ड एरिया किस किस थीटा की वैल्यू के लिए लाई कर रहा है, इस लाइन को तो अपन बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 और इस वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, इस लाइन को अपन बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो फ्रेंड्स जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है ये जिसका अपन को डबल कर दे रहा है उससे अपना आंसर आएगा। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये किस किस थीटा की वैल्यू के लिए लाई कर रहा है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तक लाई कर रहा है। इतनी बात अपन को समझ आ गई। तो अपने पास थीटा की लिमिट क्या आ गई, 0 से पाई बाय 2। आइए अब इसको अपन पुट कर देते हैं, किसके अंदर पुट करेंगे, आर के डबल इंटीग्रेशन में। तो अपन ने जब पुट करा तो अपन के पास क्या आया, डबल इंटीग्रल ऑफ आर की लिमिट रख दी ए से ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा और थीटा की लिमिट 0 से पाई बाय 2 और आर डी आर डी थीटा। ये 2 क्यों आया, क्योंकि अभी अपन ये जो इंटीग्रल है इस डबल इंटीग्रल से अपन के पास इस पोर्शन का एरिया आएगा पर अपन को इस पूरे का निकालना है तो उसको डबल करने के लिए अपन ने 2 रख दिया। इतनी बात समझ आती है। आइए अपन ने सीखा था जब भी अपन को डबल इंटीग्रेशन करना हो पोलर कर्व्स में तो अपन का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर देन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब अपन इसको आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स दिस। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, इन लिमिट्स को पुट कर दिया अंदर तो अपने पास ये बन जाता है। इसमें अपन ने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अपने पास बना 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। ये अपन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो अपन ने ए माइनस बी दैट इज कोस थीटा और ए प्लस बी करा तो 2 प्लस कोस थीटा आ गया। इस कोस थीटा को अंदर भेजा तो अपने पास आ जाता है 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका इंटीग्रेशन। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो हो जाता है साइन थीटा
और लिमिट्स अपन ने पुट कर दी थीटा की, दैट इज 0 टू पाई बाय 2। और जो अपन को इंटीग्रेशन करना है कोस स्क्वायर थीटा का, इसको अपन इंटीग्रेट करने के लिए अपन रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि अपन को लिमिट 0 से पाई बाय 2 दे रखी है। तो अपन ने रिडक्शन फॉर्मूला मेरी पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से देख रखा है। तो जब इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या था, m-1, तो वो तो क्या हो गया 1 हो गया। और कब तक रिड्यूस करना था, जब तक आखिर में 1 या 2 नहीं आ जाए। तो 1 आ गया, अपन ये रुक जाएंगे। और यहाँ पे साइन थीटा की पावर क्या है 0, तो अपन उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में m प्लस n दैट इज 2 प्लस 0 दैट इज 2, और रिड्यूस करते जाना है अपन को 2 से, जब तक आखिर में 1 या 2 नहीं आ जाए। डायरेक्ट 2 आ गया, यही रुक जाएंगे। और साथ में आता था k क्या होता था, अगर m और n दोनों ही इवन हो तो k हो जाता था अपना पाई बाय 2। इस केस में अपने पास m और n दोनों ही इवन है, दैट इज 2, और साइन थीटा की पावर है 0। 2 और 0 दोनों ही इवन है, तो k हो गया पाई बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन भी हो गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा का, दैट इज पाई बाय 4। तो अपन ने इसको सोल्व करा और अपने पास आंसर आ जाता है a स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 8। तो फ्रेंड्स आपने देखा एरिया अंडर द पोलर कर्व्स अपन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स आपके मन में ये बात तो नहीं आ रही कि जो कार्डियोइड है और ये सर्कल है, ये इस जगह पे मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये वाली चीज मैंने आपको भी बताई नहीं थी। ये दोनों पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिए थे, पर ये रह गया था। इसको भी अपन इसे देख सकते हैं, सर्कल क्या है अपना r इज इक्वल टू a, मतलब जो सर्कल है वो यहाँ पे a डिस्टेंस पर कट करेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन को। और जो अपना कार्डियोइड है वो है a टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। इसमें थीटा क्या है, इस लाइन के लिए थीटा क्या है पाई बाय 2। थीटा पाई बाय 2 पुट करेंगे तो यहाँ से r क्या आता है, वो भी अपने पास a आ जाता है। तो सर्कल से भी r आया a और कार्डियोइड से भी r आ रहा है a, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात अपन को समझ आ गई। तो फ्रेंड्स ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करने पे अपना आंसर आ जाता है ये। और इसी के साथ अपन का एरिया अंडर द पोलर कर्व्स को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये आपको समझ आ गया है। सीधा सा अपन को 1 का डबल इंटीग्रेशन कर देना है। ओके फ्रेंड्स, आपके पास एरिया अंडर द पोलर कर्व्स का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सब क्वेश्चन को सोल्व करने की स्ट्रेटेजी यही है। अपन को एक तो r का डबल इंटीग्रेशन करना है, और दूसरी बात लिमिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है वो अपन ने मेरे लेक्चर 7 में सीखा, और इस वीडियो में भी अपन ने उसको थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कर लिया। सो फ्रेंड्स एरिया अंडर द पोलर कर्व्स का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को अपन खत्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।